हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिज़्ज़ा के बेस को बनाने वाले हैं। पिज़्ज़ा खाना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट इसे घर पे बनाना बहुत ही टफ लगता है और मार्केट में यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। चलिए मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। घर पे आसानी से पिज़्ज़ा का सबसे पहले बेस बनाना बता देती हूँ। पिज़्ज़ा के बेस को हम बना लेंगे तो पिज़्ज़ा आसानी से हम घर पे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम पिज़्ज़ा के बेस को बनाते हैं। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही चाहिए होगा। तो ये नॉर्मल सा चीज़ हमारे सभी के घर पे होता है। तो इसके लिए हमें बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैदा में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के और फिर दही से इसे अच्छे से गूँथ लेना है। तो इस तरह से आप भी बेस बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ईस्ट से बेस बनाना बताऊंगी। दोनों में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, बस प्रोसेसिंग सेम रहेगा, बट इंग्रेडिएंट्स हम अलग डालेंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर ईस्ट से, इंस्टेंट ईस्ट से यहाँ पर पिज़्ज़ा का बेस बनाना बता रही हूँ। और फिर अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही से भी आसानी से यहाँ पर बेस बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले इंस्टेंट ईस्ट से बनाना सीखते हैं। तो ये ईस्ट है, इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर ये आप अपने घर पे मंगा लेंगे तो आप यहाँ पर पाव बना सकते हैं, कुछ भी डोनट्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा बेस भी आराम से घर पे बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल लेना है और बाउल में मैं यहाँ पर थोड़ा वार्म वाटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, हमें ज़्यादा गर्म पानी उबलता हुआ नहीं लेना है, बस हल्का सा हमें गर्म पानी लेना है। फिंगर डाल के हम चेक कर लेंगे कि पानी हम सह सके, इतना सा गर्म हो। अब हम पानी में यहाँ पर 1 चम्मच पिसी हुई चीनी को डालेंगे, यानी कि पाउडर शुगर डालेंगे, और फिर इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैं यहाँ पर अब ईस्ट डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर ईस्ट डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर 4 पीस बेस बना रही हूँ, तो 1.5 चम्मच यहाँ पर ईस्ट डाल रही हूँ। अगर आप 1 से 2 पीस बेस बना रहे हैं तो आधा चम्मच ही ईस्ट काफ़ी रहेगा। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसे चला करके इसे ढक के रख देंगे। इसे बार बार खोलेंगे नहीं और फिर इसे चलाएंगे नहीं। जिस तरह दही हम जमने के लिए रख देते हैं, उसी तरह से ईस्ट को हल्का सा वार्म वाटर में मिला करके, हल्का सा चीनी डाल के इसे हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे। लगभग 10 मिनट इसे लगेगा ईस्ट को अच्छा सा इसमें बबल्स आ जाएगा, ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो इसे हम ढक करके इसे साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए, मैंने 10 मिनट के बाद निकाला है ईस्ट को। ये अच्छा सा खमीर आ गया है इसमें, ये अच्छे तरीके से अपना काम कर चुका है। अच्छा सा रिएक्शन इसमें दिख गया है, यानी कि ईस्ट हमारा परफेक्ट है। अब इससे हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर इस टाइम पे आपका ईस्ट में कोई बबल्स नहीं आता है तो वो ईस्ट खराब होगा या फिर वो डेड होगा, एक्सपायरी होगा। तो ईस्ट को पहले इस तरह से चेक कर लीजिए कि ईस्ट आपका परफेक्ट है, तो ही आगे का प्रोसेसिंग आप कीजिए। अब हम एक बाउल में यहाँ पर 2 कटोरी मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। मीडियम साइज की कटोरी है, लगभग बोले तो ये 300 ग्राम अंदाज मैदा होगा। मैं 300 ग्राम यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर आटे से भी आप यहाँ पर बेस को बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैदे से बना रही हूँ। इसमें हाफ टी स्पून हम अंदाज नमक डालेंगे। तो नमक हमें मैदा में इसी टाइम पे मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें से अच्छा सा जब हम ईस्ट डालेंगे तो ये एक दूसरे में अच्छे से यहाँ पर फूलने का प्रोसेसिंग हमारा परफेक्ट होगा। तो नमक डाल के हम मैदे को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें यहाँ पर ईस्ट को डालेंगे। हमने जो फर्मेंटेशन करके रखा हुआ है, ईस्ट को डाल के अच्छे से इन सभी को पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी हो सके लगभग 2-3 मिनट हमें अच्छे से मैदा में ईस्ट को मिक्स कर लेना है। अब हम नॉर्मल पानी से आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। यहाँ पर मैदे को हम अच्छे से गूँथ लेंगे। हमें यहाँ पर हार्ड डो नहीं लगाना है, बिल्कुल स्मूथ डो लगाना है, यानी कि बोले तो हमें हल्का गीला आटा यहाँ पर लगाना है। ये देखिए, तो चिपचिपा सा आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। तो यहाँ पर पानी डाल के हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। हम अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, लगभग 1-2 टीस्पून हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बटर को भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऐसा हमें ऑयल यहाँ पर यूज़ करना जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। ये सनफ्लावर ऑयल है, तो ये अच्छा खासा हमारे बेस बनने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून अंदाज यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, और फिर डाल के इसे अच्छे से हम यहाँ पर गूँथेंगे। लगभग 2-3 मिनट हल्का सा हाथ में ऑयल लेकर के इसे हम गूँथ लेंगे, क्योंकि चिपचिपा है, हाथ में चिपकेगा तो ऑयल रहेगा तो अच्छे से हमारा आटा भी गूँथ जाएगा और हमारा हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इसी प्रोसेसिंग से हमें लगभग 5 मिनट अच्छे से आटे को गूँथ लेना है। लगभग 5 मिनट मैंने आटे को गूँथ लिया है। अब हम अलग से एक बर्तन लेंगे, इसमें हम हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे, ताकि हम इसमें गूँथे हुए आटे को अच्छे से रख सकें। तो यहाँ पर हम अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे बर्तन में, क्योंकि वो चिपकेगा, थोड़ा चिपचिपा सा है। तो इसमें और हम फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे तो वो अच्छा सा फूलेगा भी, इसीलिए हमें ध्यान रखना है थोड़ा गढ़ा टाइप का, जिसमें अच्छा सा बेस हो, और बड़ा साइज का हमें बर्तन लेना है। बर्तन में अच्छा सा हम ऑयल लगा लेंगे, और फिर ये देखिए, आटे को हमें इस तरह से गोल शेप में करना है। इसे अंदर की ओर फ्लिप करना है, ताकि इसमें अच्छा सा एयर आ सके, और फिर इसे हमें गोल शेप में करके इस तरह से रख लेना है। और ऊपर से हल्का सा आप यहाँ पर ऑयल लगा सकते हैं, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, और फिर इसे हम ढक करके रख देंगे। ढकते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम ढक्कन रखेंगे वो अच्छा सा इसके ऊपर फिट होना चाहिए, यानी कि वो खुला जैसा नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा एयर नहीं आना चाहिए।
अब हम अच्छे से इसे ढक लेंगे और ये देखिए इसमें हल्का सा आपको होल दिख रहा होगा, तो मैं ये होल को भी बंद कर दे रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा एयर इसमें बिल्कुल भी नहीं आए। और फिर इसे हमें किसी गर्म जगह में रखना है। तो अभी सर्दी का मौसम है तो गर्म जगह बहुत कम मिलेगा, गर्मी में तो कहीं पे भी हम रखेंगे अच्छा सा ये फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी रहेगा। बट ऐसे अभी हम या तो आप फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, वहाँ हल्का सा बेस गर्म रहता है, और फिर या तो आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के ऊपर भी रखिएगा, तो ये अच्छे से ये हमारा बेस बनने के लिए आटा काफ़ी रहेगा। तो मैं अब इसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख रही हूँ, फ्रिज के ऊपर 1 घंटा हम इसे अच्छे से यहाँ पर आटे को फूलने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम फिर आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। और ये लीजिए देखिए 1 घंटे के बाद आटा हमारा डबल हो चुका है। बिल्कुल हमने थोड़ा सा 2 कटोरी मैदा को यहाँ पर गूथा हुआ था, और ये लगभग हमारा देखिए फूल के कितना अच्छा ये फर्मेंटेशन हुआ है। ये हमारा पिज़्ज़ा का बेस बनने के लिए परफेक्ट आटा, हमें यही आटा चाहिए था। ये चीज़ आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही से भी गूँथिएगा तो ऐसे ही आपका इतना ज़्यादा वो फ्लफ़ी नहीं होगा, उससे भी अच्छा खासा हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इस टाइम पे यहाँ पर मैंने जिस तरह से मैदा में ईस्ट को मिलाया है, आप वहाँ पर बेकिंग पाउडर ज़्यादा मात्रा में, बेकिंग सोडा कम मात्रा में, और फिर 3 से 4 टेबलस्पून दही मिला करके गूँथ लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका आटा गूँथ करके अच्छा सा ये 1 घंटा उसको भी आप रेस्ट के लिए दीजिएगा। 1 घंटा के बाद आपका भी आटा तैयार हो जाएगा। तो ये ईस्ट से हमने फुलाया हुआ है, तो ये हमारा मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा का बेस बनकर तैयार होगा। अब हम हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक पंच करेंगे, तो ये बहुत ही इस टाइम पे इंटरेस्टेड रहता है, इससे बहुत सारा एयर आता है तो इसे गूँथने में अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैंने पंच मार के से सारा एयर निकाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। आटे को इस टाइम पे हमें अच्छे से गूँथना है। गूँथने का प्रोसेसिंग आप देख लीजिए, इस तरह से इसे हमें खींच करके आटे को गूँथना है। इस टाइम पे हम इसे खींच के हम आटे को गूँथेंगे तो यहाँ पर ग्लूटन अच्छा सा इसमें आ जाएगा, और फिर हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में बनकर तैयार होगा। मार्केट में ईस्ट से ही पिज़्ज़ा का बेस बनाया जाता है और यही प्रोसेसिंग पिज़्ज़ा का रहता है। तो इस तरह से हमें देखिए लंबे शेप में से खींच करके आटे को गूँथना है। इस टाइम पर हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लगभग 5 मिनट हमें इसी तरह से खींच करके आटे को अच्छे से गूँथना है। चिपके तो हम यहाँ पर हल्का सा ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल लगा के इस तरह से इसे हम लंबे शेप में खींच करके 5 मिनट अच्छे से आटे को गूँथ लेंगे। ये देखिए लगभग मैंने 5 मिनट अच्छे से आटे को गूँथ लिया, ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, अच्छा सा ये स्ट्रेचेबल हो गया है। इसे हम इस तरह से गोल शेप में कर लेना है, और फिर इसे हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे, जितना भी बेस आपको बनाना है। तो मैं एक चाकू में हल्का सा ऑयल लगा के इसे 4 भाग में कट कर ली हूँ। अब इससे मैं 4 बेस बना के तैयार करूँगी। का बेस बनाने के लिए हमें गोला को देखिए किस तरह से अच्छे से मोड़ना है। इसे हमें गोल शेप में करते हुए अंदर की तरफ इसे फिल करना है। इसे अंदर की तरफ करके हमें इसे गोल शेप में देना है ताकि इसमें एयर फिल हो और अच्छा सा हमारा पूरा सॉफ्ट पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें सभी गोला को पहले तैयार कर लेना है। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए अब हमें थाली का ज़रूरत होगा। तो थाली ऐसा आपके घर में फ्लैट थाली हो, या फिर इस तरह से केक टिन का भी आपके पास बेस हो तो उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली इस तरह का थाली प्लेन हो और चारों तरफ उसका हल्का सा उठा हुआ हो तो उस तरह का थाली में भी आप आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये हम हल्का सा इसके ऊपर पहले ऑयलिंग कर लेंगे। आपके पास नॉर्मल पेपर हो या फिर बटर पेपर है तो बहुत बढ़िया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल से पेपर में भी आप इस तरह से अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिएगा ताकि बेस में हमारा चिपके नहीं। इस टाइम पे अच्छे से हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे पेपर में, और फिर थाली में भी हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे। अब हम एक पिज़्ज़ा के बेस को लेंगे, हमने जो आटे को गूँथ के रखा है इसे हम इस तरह से हाथ से फैलाते हुए इसे गोल शेप में कर लेंगे। ध्यान रहे कि हम जब इस तरह से हल्का सा दबाएंगे तो ये एक जैसा हो, किसी तरफ मोटा किसी तरफ पतला ना हो। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे हल्का सा आप ऑयल लगा करके इसमें बेलन से आप बेल भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हाथ से ही यहाँ पर कर ले रही हूँ। तो हाथ से मेरा अच्छा सा बेस बन गया। अगर आपसे हाथ से थोड़ा मोटा पतला बन जाता है तो आप हल्का सा बेलन में ऑयल लगा करके बेलन से भी आप इसे नॉर्मली बेल के और थाली के ऊपर रख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर थाली के साइज का ही बना रही थी, तो यहाँ पर हल्का सा हाथ में ऑयल लेके इस तरह से बिछा रही थी धीरे धीरे करके। तो ये परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। लेकिन ध्यान देना है हाथ से बनाए या फिर बेलन से, इसके ऊपर चारों तरफ जो कॉर्नर में है इस तरफ हल्का सा मोटा होना चाहिए, बीच में हल्का सा पतला होगा तो चलेगा, बट ये चारों तरफ जो कॉर्नर है इस तरफ हल्का सा यहाँ पर मोटा होना चाहिए। तो हम एक फोक की मदद से यहाँ पर होल कर लेंगे ताकि पिज़्ज़ा का बेस हमारा फूले नहीं, या फिर आपके पास चाकू है तो चाकू से भी इसमें छोटा छोटा होल कर लीजिए, तो वो परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा का बेस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम इसके पेपर के ऊपर इसे चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ पर वाले पेपर डालना भूल गई थी। अब थाली के ऊपर हम यहाँ पर बटर पेपर डालेंगे या फिर ऑयल के अलावा आपके पास कोई भी पेपर हो, पेपर को डाल करके इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा के बेस को रखेंगे, और फिर मैं आपको इसे 2 तरीके से बेक करना बताऊंगी। पहले मैं आपको कढ़ाई में बता दे रही हूँ। इसे मैं 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी कढ़ाई को। इसके नीचे हल्का सा नमक डाल करके ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे, और स्टैंड के ऊपर हमने जो यहाँ पर पिज़्ज़ा का बेस बनाया हुआ है इस बेस को डालेंगे, और फिर ढक करके हम इसे लगभग
15 से 20 मिनट लगेगा, ये हमारा बेस बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने अंदर में जाली रखा हुआ है और जाली के ऊपर मैंने बेस को रखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट हमें इसे नमक के ऊपर नहीं रखना है, अंदर स्टैंड के ऊपर हमें पिज़्ज़ा के बेस को रखना है और फिर इसे अच्छे से हमें ढक करके लगभग 15 मिनट यहाँ पर कुक करना है, तो ही हमारा बेस बन के तैयार हो जाएगा। ये तो पहला प्रोसेसिंग हुआ। मैं आप दूसरा और बहुत आसान तरीका है, इसे आप हल्का सा यहाँ पर बेलन से बेल लीजिए। बेस को जितना भी साइज में बनाना है, आपको जिस भी थाली के साइज में बनाना है, और फिर इसके चारों तरफ ये फिंगर से गोल करके इसमें छोटा छोटा होल कर लेना है। भूलिएगा नहीं, इसमें होल कर लेना, नहीं तो ये गुब्बारे की तरह, रोटी की तरह फूल जाएगा। और फिर नॉर्मल से तवे पे आप इसे अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा पिज़्ज़ा आपका बनके तैयार होगा। ये मैंने बहुत बार बनाया हुआ है, ये प्रोसेसिंग मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो हमें क्या करना है, एक नॉन स्टिक तवा लेना है और तवा के ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो कोई भी तवा के ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगाइएगा। ज़्यादा यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं करना है रोटी पराठा की तरह, बस हल्का सा ऑयल लगाना है और इसे हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो निकल जाओ। फिर ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर से तवा को पोंछ लिया है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा के बेस को रखेंगे और नॉर्मली हमें 5 मिनट में हमारा अच्छा पिज़्ज़ा का बेस बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर से तवा को पोंछ लिया है और इसके ऊपर हम अब बेस को फैला लेंगे। और अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस के ऊपर हम यहाँ पर तवा को रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। अच्छे से हमें ढक्कन से इसे ढक देना है जिससे कि एयर अंदर ना जाए। इसे हमें परफेक्ट ढक्कन से ढकना। ये मैं वो कढ़ाई वाला दिखा रही हूँ, लगभग 10 मिनट हो चुका है, फिर भी हमारा ये बेस नहीं बना है। और ये देखिए मैंने तवा पे जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये लगभग 2-3 मिनट में ही अच्छा सा फ्लफी, देखिए ये अच्छा सा कितने सा फूल रहा है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पर बेस बन के तैयार हो जाएगा। ये लगभग 5 मिनट में, ये देखिए आपको अंदर से हल्का सा चिपका हुआ है, ये अभी इसे बनने में टाइम लगेगा। तो लगभग 5 मिनट में ये हमारा बेस बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। इसे ये एक तरफ से देखिए ये अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो मैंने इसे और फिर ढक करके लगभग 2-3 मिनट बना लिया। लगभग मुझे इसमें 5 मिनट लगा। 5 मिनट में ये हमारा बहुत ही अच्छा बेस बन के तैयार हो गया। इसे हमें ढक करके अच्छे से कुक कर लेना है। एक तरफ से ये देखिए कुक हो गया, इसे मैं अब पलट के भी अच्छे से, ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है। एक तरफ से ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, ये दूसरे तरफ से ये देखिए बेस हमारा इसी तरह रहता है ना मार्केट में, बिल्कुल परफेक्ट कलर हमारे बेस का आया हुआ है। और लगभग 5 मिनट लगा, हमारा अच्छे तरीके से बेस बन के तैयार हो गया। और जहाँ तक बात है वो कढ़ाई का, तो कढ़ाई में मेरा 15 मिनट में भी वो एक तरफ से सीखा और दूसरी तरफ से वो ऐसा परफेक्ट कलर नहीं आ पाया। तो ये देखिए मैंने पलट करके अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसे कुक कर लिया। चूँकि हम घर पे बना रहे हैं तो इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इसे कच्चा नहीं रखेंगे। मार्केट में हमें हल्का ये वाइट दिखता है, वो अंदर से थोड़ा बहुत कच्चा रहता है, बट हम घर पर बना रहे हैं तो इसे अच्छे तरीके से हम जिस तरह से रोटी पराठा बनाते हैं उसी तरह से दबा दबा के अच्छे तरीके से बना लेंगे। ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा का बेस बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम गर्मा गर्म इसी टाइम पे यहाँ पर बटर लगाएंगे। बटर या फिर आपके पास घी है, जो भी है, घी से हल्का सा फ्लेवर आ जाता है, बट कोशिश कीजिएगा बटर ही लगाने का। यहाँ पर हम उलट पुलट के दोनों तरफ से इसमें बटर लगा करके और इसे हम अब एक स्टैंड में रख देंगे। इसे हम किसी भी थाली में या फिर कहीं पर नहीं रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड के ऊपर रखिए। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हमारा बहुत ही अच्छा बेस बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम इसे स्टैंड ऊपर रखेंगे ताकि चारों तरफ से इसमें एयर आए, हवा लगे और ये फिर हल्का सा ऊपर से हार्ड रहे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। क्योंकि अब अगर आप किसी थाली में रखिएगा तो वो एक तरफ से थोड़ा मेशी टाइप का हो जाएगा। और ये मैं आपको यहाँ पर कढ़ाई वाला दिखा रही हूँ। 15 मिनट के बाद भी ये अच्छे तरीके से कुक नहीं हुआ है। इसे बनाने में मुझे 15 से 20 से 25 मिनट लग गया था। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप आराम से तवे पे बनाइए, तो ये आपका बहुत आसानी से बेस बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ये दोनों बेस दिखा रही हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई में बनाया हुआ है, कढ़ाई वाला मैंने 20 मिनट के बाद निकाला हुआ था। ये अच्छे तरीके से एक तरफ से कुक हुआ है, दूसरी तरफ से हल्का वाइट ही है। तो फिर ये भी परफेक्ट ही बना है, अच्छा ही बना है, बट इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगा। अब मैं इसके ऊपर भी बटर लगा ले रही हूँ। और फिर ये देखिए दोनों में अंतर यही है कि ये ज़्यादा हल्का सा फूला हुआ है और ये थोड़ा कम फूला हुआ है। तवा वाला मेरा कम फूला हुआ है और जो मैंने कढ़ाई में दिया था वो कुछ ज़्यादा ही फूला हुआ है। तो आपको जिसमें बेटर हो आप आराम से बना सकते हैं। और ये हमारा सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा का बेस बन के तैयार हो गया है। अब जब चाहे आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बनाया हुआ पिज़्ज़ा हल्का सा दिखा दे रही हूँ। ये मैंने तो वैसे भी वीडियो डाल दिया है पिज़्ज़ा बना करके, तो आप मेरा वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारा सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा का बेस घर पे बन के तैयार है। आप एक बार पिज़्ज़ा का बेस बना करके लगभग 5 से 6 दिन आप अपने फ्रिज में इसे प्लास्टिक में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे अच्छे से प्लास्टिक में पैक करके आप इसे फ्रिज में लगभग 7 से 8 दिन आराम से रख के कभी भी पिज़्ज़ा बना करके खा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।